वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विद मनीष सर। आज 24 जुलाई 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 18 जुलाई को। साथियों देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2009 से दक्षिण अफ्रीका के रंग भेदभाव विरोधी कार्यकर्ता नेशनल मंडेला को सम्मानित करने के लिए 18 जुलाई को नेशनल मंडेला दिवस मनाया जाता है। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट डे 1 जुलाई, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस 1 जुलाई, विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया है? तो 2 जुलाई को मनाया गया है। अज्ञात फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिवस 2 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस 3 जुलाई, विश्व जूनोसिस दिवस 6 जुलाई, विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया गया? 7 जुलाई को, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, विश्व पेपर बैग दिवस कब मनाया गया है? तो 12 जुलाई को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया गया है? 12 जुलाई को। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे कब मनाया गया? 15 जुलाई को। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया है? 17 जुलाई को मनाया गया है। विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई और विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया गया है? तो 22 जुलाई को मनाया गया है। साथियों, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया 23 जुलाई को और आयकर दिवस कब मनाया गया है? 24 जुलाई को मनाया गया है। अब अगला प्रश्न आपका है, भारत का पहला गीग श्रमिक अधिकार विधेयक किस राज्य में पेश किया है? साथियों गीग श्रमिक अधिकार विधेयक पेश करने वाला भारत का पहला राज्य जो बना है ये बना है राजस्थान। कौन बना है साथियों? तो राजस्थान बना। साथियों देखो, पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? तो भगवंत सिंह मान। कौन है? भगवंत सिंह मान। और पंजाब के साथियों राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अब साथियों हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर। और राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। साथियों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। और राज्यपाल कौन है? तो गुरमीत सिंह है उत्तराखंड के राज्यपाल। साथियों अब राजस्थान ने साथियों गीग श्रमिकों के लिए पहला विधेयक पेश किया है। तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। और जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी। और यहाँ पे एक जोधपुर है जिसे बोलते हैं ब्लू सिटी। यहाँ के गवर्नर है कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री कौन है यहाँ की? तो अशोक गहलोत। साथियों कौन है? अशोक गहलोत। यहाँ पे राज्यसभा 10 है और लोकसभा 25 है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जिसे पक्षियों का स्वर्ग बोलते हैं, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जवाहर सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य, सवाई मानसिंह वन्यजीव अभयारण्य, कुहलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य और मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, ये सारे कहाँ पर है साथियों? तो राजस्थान में है। देखो, जम्मू कश्मीर के बाद लिथियम भंडार जो मिला है वो राजस्थान के डेगाना में मिला है। जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य में जंगल सफारी की शुरुआत राजस्थान सरकार ने की है और केंद्र सरकार ने नमक के गुफा में पेट्रोलियम भंडार बनाने की घोषणा की है। कहाँ के नमक के गुफा में? तो राजस्थान के नमक के गुफा में। साथियों अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य में देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क साइट पोर्टल लॉन्च किया गया है? साथियों तो देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क साइट पोर्टल लॉन्च किया गया है गुजरात में। कहाँ लॉन्च किया गया है? गुजरात में। साथियों आपको दिख रहा होगा छत्तीसगढ़ की कैपिटल है साथियों क्या? तो रायपुर है। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। और यहाँ पे राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। साथियों तमिलनाडु दक्षिण भारत का राज्य है। इसके मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन और यहाँ के राज्यपाल हैं RN रवि। कौन है? RN रवि। अब साथियों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ। और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। कौन है राज्यपाल? आनंदीबेन पटेल। अब साथियों गुजरात में साथियों है मिला सैटेलाइट। साथियों तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। यहाँ पे राज्यसभा 11 है और लोकसभा 26 है।
गिर राष्ट्रीय उद्यान, नल सरोवर अभ्यारण्य और पोरबंदर लेक वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो गुजरात में है। भारत किस वर्ष तक पेट्रोल में 20% मेथेनॉल साथियों करने का लक्ष्य रखा है? साथियों कौन? तो मेथेनॉल, याद रखना साथियों, मेथेनॉल करने का जो लक्ष्य रखा है साथियों भारत ने, कब तक रखा है? 2025 तक रखा है। कब तक रखा है साथियों? तो भारत ने साथियों 2025 तक मेथेनॉल पेट्रोल में मिश्रित करने की घोषणा की है। अब साथियों पेट्रोल की गुणवत्ता किससे ज्ञात करते हैं? तो ऑक्टेन संख्या से पेट्रोल की गुणवत्ता ज्ञात करते हैं। किससे? ऑक्टेन संख्या से साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, वायुसेना दिवस परेड का आयोजन कहाँ होगा? तो वायुसेना परेड का आयोजन होगा प्रयागराज में। प्रयागराज उत्तर प्रदेश का एक शहर है प्रयागराज, यहीं पर वायु सेना दिवस परेड का आयोजन होगा साथियों। अब साथियों देखो, इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में। और इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 8 अक्टूबर को। देखो, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कौन है? एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं चीफ ऑफ द एयर स्टाफ साथियों। कौन है? तो चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कौन है? विवेक राम चौधरी। साथियों आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन है? जनरल मनोज पांडे। नेवी डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार हैं चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ साथियों वर्तमान में। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? मैंने क्या बोला? हाल ही में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में जीएसटी तो जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? तो त्रिपुरा की राजधानी साथियों अगरतला में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है। साथियों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे। अब साथियों त्रिपुरा, तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। क्या है? अगरतला। असम की राजधानी क्या है? तो दिसपुर है साथियों। और असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो गुलाब चंद्र कटारिया। साथियों अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। और यहाँ के राज्यपाल हैं केवल्य त्रिविक्रम परनाइक। कौन है? तो केवल्य त्रिविक्रम परनाइक साथियों यहाँ के क्या है? तो राज्यपाल है। अब साथियों आगे देखो, नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो। और यहाँ के राज्यपाल हैं LA गणेशन साथियों। अब साथियों त्रिपुरा में होगा जीएसटी भवन का उद्घाटन किया गया है। तो त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। त्रिपुरा के गवर्नर कौन है साथियों? सत्यदेव नारायण आर्य हैं त्रिपुरा के गवर्नर। कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य त्रिपुरा के गवर्नर हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो मानेक शाह हैं यहाँ के मुख्यमंत्री साथियों। कौन है? तो मानेक शाह। अब त्रिपुरा की स्थापना कब हुई? 21 जनवरी 1972 को। तृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य त्रिपुरा में है। बाइसन राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा में है। और राजवरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? त्रिपुरा में है साथियों। खर्ची महोत्सव त्रिपुरा में ही मनाया गया है। अब अगला प्रश्न आपका है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने कामिकेज नामक सुसाइड ड्रोन बनाया है? तो IIT कानपुर ने साथियों अभी हाल ही में कामिकेज नामक एक सुसाइड ड्रोन बनाया है। इस ड्रोन की साथियों मारक क्षमता कितनी है? 100 किलोमीटर रेंज तक दुश्मनों के अड्डे पर यह हमला कर सकती है, यही इसकी मारक क्षमता है साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने खड्ग नदी बेसिन परियोजना को मंजूरी दी है? तो खड्ग नदी बेसिन परियोजना को मंजूरी दी है ओडिशा ने साथियों। अब देखो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन में मध्य प्रदेश के साथियों मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। कौन है बिहार के मुख्यमंत्री साथियों? तो बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। और यहाँ के राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथन आलेकर। ओडिशा साथियों देखेंगे आगे, छत्तीसगढ़ में है चित्रकूट झरना, जिसे भारत का नियाग्रा वाटरफॉल बोलते हैं। और छत्तीसगढ़ को साथियों बोलते हैं धान की दरिया भी बोलते हैं छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ साथियों इसकी राजधानी क्या है साथियों? छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? यहाँ के राज्यपाल कौन है और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, ये बताना है कमेंट बॉक्स में। अब खड्ग नदी बेसिन परियोजना को मंजूरी दी है ओडिशा सरकार ने। तो ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। यहाँ के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। और यहाँ पे राज्यसभा 10 है और लोकसभा 21 है। बाली यात्रा, नुआखाई महोत्सव,
चंदन यात्रा और रज पर्व या रज महोत्सव ओडिशा में मनाया जाता है। भगवान बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, जो दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, ये ओडिशा के राउरकेला में है। और साथ ही हॉकी के जादूगर कौन है? मेजर ध्यानचंद। चिल्का अभ्यारण्य या चिल्का झील भी साथी ओडिशा में ही है, चिल्का अभ्यारण्य और चिल्का झील। सिंपलीपाल अभ्यारण्य, गहिरमठ वन्यजीव अभ्यारण्य, भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान, बैसीपल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य, बद्रमा वन्यजीव अभ्यारण्य, नंदकानन वन्यजीव अभ्यारण्य, सप्तकोशिया बाघ रिजर्व, करलापट वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सारे किस राज्य में है? ओडिशा में है। भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क कहाँ खोजा गया है? ओडिशा में खोजा गया है। साथियों, भारत का पहला एआई न्यूज एंकर लिसा का अनावरण किसने किया है? तो ओडिशा ने ही किया है साथियों। एआई साथियों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका फुल फॉर्म होगा। अब अगला प्रश्न आपका है, यूनाइटेड किंगडम की कार्डिफ यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने किस ग्रह के वायुमंडल में फॉस्फीन गैस की खोज की है? मैंने क्या बोला? यूनाइटेड किंगडम की कार्डिफ यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने किस ग्रह के वायुमंडल में फॉस्फीन गैस की खोज की है साथियों? तो शुक्र साथियों, शुक्र के वायुमंडल में फॉस्फीन गैस खोजा गया है। अब शुक्र साथियों देखो, तो शुक्र देखो साथियों, मंगल ग्रह आपको दिख रहा होगा, मंगल ग्रह साथियों इसका रंग लाल होता है आयरन ऑक्साइड के कारण। बुध सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह है साथियों वो बुध है। और शनि सबसे अधिक वलय की संख्या जो है शनि की है, और शनि को बोलते हैं काला ग्रह। अब देखो साथियों, शुक्र यह सूर्य के निकटवर्ती दूसरा ग्रह है। सौरमंडल में अन्य ग्रहों की अपेक्षा सबसे लंबे दिन और रात इसी ग्रह पर होते हैं। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। इसे पृथ्वी की भगिनी के रूप में जानते हैं क्योंकि यह आकार, घनत्व एवं व्यास में लगभग पृथ्वी के समान है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन बोलते हैं। सब सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो साथियों शुक्र है। इस ग्रह के चारों ओर सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादल है। शुक्र और अरुण की परिक्रमा साथियों, परिक्रमण दिशा क्या है? शुक्र और अरुण की परिक्रमण दिशा क्या है साथियों? दक्षिणावर्त है। अर्थात साथियों दक्षिणावर्त का मतलब होता है पूरब से पश्चिम की ओर, और जितने भी ग्रह हैं वो सब वामावर्त दिशा की ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे पृथ्वी हो गया आपका, शनि हो गया, अरुण हो गया, अरुण जो होता है साथियों आपका ये पूरब से पश्चिम में लगाता है चक्कर। बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है साथियों। शनि के पास कितने उपग्रह हैं? तो 145 उपग्रह, सर्वाधिक उपग्रह जो है ये शनि के पास ही है, सर्वाधिक उपग्रह। ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था। पहला प्रश्न था आपका यूको बैंक के एमडी कौन है? अश्वनी कुमार। दूसरा प्रश्न था बैसीपल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा में स्थित है। और टाइगर ड्रम्प अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? तो अमेरिका के बीच होता है साथियों। युद्धाभ्यास, सैन्य अभ्यास भी भारत और अमेरिका के बीच ही होता है। आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। पहला प्रश्न आपका है मंगल ग्रह का रंग लाल क्यों होता है? दूसरा प्रश्न आपका है देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर लिसा का अनावरण किस राज्य में किया गया है? और तीसरा प्रश्न आपका है त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है? इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।